हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है और इसमें आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी लाभदायक सीरीज साबित होता है। इसमें 40 जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है और चारों ऑप्शन का जो डिस्कशन किया जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टि से यह जरूर ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो भी स्टूडेंट इस सीरीज को अगर कंटिन्यू फॉलो करते अभी तक आए होंगे तो उनका जीके जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें 127 वीडियो अपलोड कर दिया है और इसका पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में 127 अपलोड है और 127 में अगर आप डेली 160 क्वेश्चन देखते हैं तो 127 गुने 60 से मल्टीप्लाई की 127 गुने 160 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें रिपीट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, जब रिपीट क्वेश्चन होने लगेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो उसे रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद ही वो आपका 100% अपना होता है, अन्यथा आप एक बार पढ़ के किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। भूलना ह्यूमन आदत है, सबका सभी मनुष्य का आदत है कि भूलना। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ें तो रिवीजन जरूर करें, वो आपको काफ़ी दिनों तक अच्छे से याद रहेगा। और नए लोग जो भी हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बात आपको बताया है आप सारी बात को अच्छे से ज़रूर समझ गए होंगे। तो आप लोग अच्छा से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें और मन से पढ़ें, आपका रिजल्ट 100% होगा। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं, अगर मेहनत तो सही डायरेक्शन में और सही तरीक़ा से करते हैं। तो देखिए, एक टीचर आपको सफल नहीं बना सकता है, टीचर आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन अपने मेहनत की बदौलत ही स्टूडेंट अपनी सफलता हासिल करता है। तो आप भी वैसे ही सफल होंगे जब अपना मेहनत करेंगे तब। तो चलिए मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा जा रहा है। तो जुनको तेबई, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। तो विश्व की सबसे प्रथम अंतरिक्ष महिला थी आपको वेलेंटीना तेरेस्कोवा। और भारत के पूछेगा तो जुनको तेबई भारत के हैं। वही बात करें कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला की मृत्यु 1/2/2003 को इनका हो गया था और इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष में गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और बाल दिवस की बात करें तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन पूछता है। और 29 अगस्त की बात करें तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसे भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और 3 जनवरी की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ, देहरादून, काशी और इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद है। तो सबसे पहले इलाहाबाद से आपको प्लेन उड़ाया गया था और वह भी वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री आपको कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया हैं। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, और काशी से जो कि आपको बनारस में पड़ता है वहाँ से नरेंद्र मोदी सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
कोलकाता नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो 1600 ईस्वी में, 1690 में, 1706 में और 1726 में। तो कोलकाता की स्थापना 1690 में जॉब चार्नक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, काला पर्वत कहाँ पर स्थित है? काला पर्वत जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और भूटान में। तो काला पर्वत आपको ऑप्शन डी यानी कि भूटान में स्थित है। नेपाल की बात करें तो नेपाल की सीमा भारत से सबसे ज़्यादा आपको बिहार से लगा हुआ है और दूसरे स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश है। श्रीलंका जलीय स्थल देश है और इंडोनेशिया भी जलीय स्थल देश है। क्वेश्चन नंबर 6, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो गंगा विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो आपको 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र बोल रहे हैं, यमुना नदी इसकी सबसे सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यह तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात करेगा तो 2880 मीटर इसकी लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि असम के जोरहट जिला में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपको लोहित है। दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर जो दुलहस्ती परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा कौन सा है? आपके एग्जाम में भाषा से क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है ग्रुप डी के, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो द्रविड़ भाषा, पाली भाषा, सुमेरियन भाषा और संस्कृत भाषा। तो विश्व की सबसे प्राचीन मतलब यानी पुरानी लिखित भाषा कौन सी है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो डच, यूनानी, फ्रांसीसी और अफगान। तो इंडिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपको यूनानी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। 1909 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत, 1947 के अधिनियम के तहत। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात आपको ऑप्शन ए मार्लो मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ था, संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। और 1947 जो भारत स्वतंत्र हुआ था, 1919 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 180 डिग्री देशांतर कब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? 180 डिग्री जो देशांतर होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया? 1774 में, 1884 में, 1909 में और 1926 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1984 में, 1884 में। और 1909 की बात करें तो मार्लो मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में ही हुआ था। और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था ली कमीशन के तहत। 1923-24 के बाद संघ लोक सेवा की स्थापना 1926 में हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम जो फील्ड मार्शल थे वह कौन थे? जनरल मानेकशॉ, के.एम. करियप्पा, राजेंद्र सिंह और एस.के. मुखर्जी। तो प्रथम फील्ड मार्शल की बात करें तो जनरल मानेकशॉ थे। क्वेश्चन नंबर 12, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में डेली आपको एक सेट से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अनुच्छेद पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको गलती नहीं होना चाहिए। जब ये सब क्वेश्चन आप गलती करेंगे तो आप एग्जाम के रेस से बाहर हो जाएंगे, किसी भी एग्जाम को देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति
अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात कहा गया है। वही राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 1 से 11 की बात करें तो राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब हुआ था? जो प्रथम विश्व कप हॉकी हुआ था उसका आयोजन कब हुआ था? 1956 में, 1961 में, 1971 में और 1981 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1971 में प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किया गया था। 1956 में LIC की स्थापना हुआ था, ONGC की स्थापना हुआ था और UGC की स्थापना भी 1956 में हुआ था। यह 3 स्थापना हुआ था, LIC, UGC और ONGC। ये तीनों की स्थापना आप अच्छे से याद रखेंगे। 1961 में नेम की स्थापना हुआ था जिसका सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था और 1981 में नियमित रूप से जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से और शूटिंग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, नेहरू कप का संबंध आपको हॉकी से है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? 4, 5, 6 और 7। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 5 समाचार एजेंसियां भारत में है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कब हुआ था? 1 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001, 21 सितंबर 2001 और 21 सितंबर 2002। देखिए ऑप्शन को कितना कंप्लीटेड बनाया गया है कि स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। तो इसमें आपको डेट याद होना 100% जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1916 में, 1926 में, 1936 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1946 में। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना आपको ऑप्शन सी, यानी कि 1936 में हुआ था। और 1936 की बात करें रिलेटेड तो 1936 में ही उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 1926 में संघ लोक सेवा की स्थापना, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके एग्जाम में यहाँ से भी दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिवस को आप अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। तो पूछा गया है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 29 अगस्त को, 27 सितंबर को और 10 दिसंबर को। तो पर्यटन दिवस आपको ऑप्शन सी, यानी कि 27 सितंबर को पर्यटन दिवस या रंगमंच दिवस मनाया जाता है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि 1993 से मनाया जा रहा है मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? जो भारत में IAS की पहली बार परीक्षा कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1946 में, 1948 में, 1949 में और 1947 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, भारत में IAS की परीक्षा 1947 में हुआ था और प्रथम IAS सत्येंद्रनाथ बनर्जी बने थे। 1946 की बात करें तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था और 1948 की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और 1949 की बात करें तो 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? प्रोफेसर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वह भारत के किस राज्य में है?
केरल में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश में है। थुम्बा आपको केरल में है। और राजस्थान की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज की शुरुआत किया गया है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भूरा कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? मैंने इसकी चर्चा पहले भी कर दिया है। जो मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसी में मैंने चर्चा किया कि कल्पना चावला की, यानी कि फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन में चर्चा किया कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था। तो 2 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गया था। तो 2-3 आप याद रखेंगे, इनकी मृत्यु हुआ था 2 फरवरी 2003 को। उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? मैंने इसका भी चर्चा जब किया था, जब बिहार की बात आई थी। तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। और बिहार से 3 राज्य, बिहार से एक और राज्य अलग हुआ 2000 में। 15 मार्च 2000 को आपको 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हुआ। 2000 में 3 राज्य बने हैं, एक छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुआ था। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 3री शताब्दी में, 4थी शताब्दी में और 5वीं शताब्दी में और 6ठी शताब्दी में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना आपको 6ठी शताब्दी में हुआ था, जो कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। तो BC आपको 1 साल पहले चलता है, इसीलिए बौद्ध धर्म के स्थापना 6ठी शताब्दी में हुआ था और स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म जो है उसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा रहा है आपको। शताब्दी 4थी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 7वीं और 8वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, दक्षिण भारत प्रायद्वीप, अलास्का प्रायद्वीप और लेब्राडोर प्रायद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको ऑप्शन ए यानी कि अरब प्रायद्वीप है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी स्थापना कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 1923 में, 1943 में, 1963 में और 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना आपको ऑप्शन डी यानी कि 1973 में जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में हुआ था। 1923-24 में ली कमीशन भारत आया था। 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शंघाई, लंदन, टोक्यो और मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि लंदन। जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नया कौन बना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नया कौन है। तो लंदन सबसे बड़ा शहर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश आपको रूस है और दूसरा आपको कनाडा है और भारत का स्थान आपको 7वां है। टोक्यो जापान की राजधानी है और शंघाई चीन का शहर है और मुंबई आपको भारत का 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश का होता है? भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है? USA, चीन, इराक और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि USA। भारत में सबसे अधिक निर्यात किस देश का होता है? तो USA का होता है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और चीन की राजधानी की बात करें तो बीजिंग है और इराक की राजधानी बगदाद है। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत में सबसे अधिक आयात किस देश के साथ होता है? यहाँ पूछा है किस देश के साथ होता है। आगे वाला क्वेश्चन में पूछा था कि निर्यात किसके साथ होता है, तो यहाँ पर पूछ दिया आयात किसके साथ होता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है चीन, इराक, अफ्रीका और यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि यूएसए। निर्यात और आयात दोनों भारत का यूएसए से ही होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? जो सूचना का अधिकार है वह किस राज्य में सबसे पहले किया गया था? असम, त्रिपुरा, मेघालय और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान में सबसे पहले किया गया था। और राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम के सर्बानंद सोनोवाल हैं। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा है। और मेघालय के कोनार्ड संगमा है मुख्यमंत्री। और मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल है। तो आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री और किस देश से किसकी सीमा लगी, ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचायती पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पंचायती राज लागू जब किया था आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इसका भी मैंने चर्चा किया हूँ। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज का गठन किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को राष्ट्रपति भंग करता है। और अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति की पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 33, पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय प्रदेश में बांटा गया है? तो पूरे भारत को कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया, यह क्वेश्चन पूछा गया। 3, 4, 5 और 6। तो पूरे भारत को 5 क्षेत्रीय में बांटा गया है। आप 5 क्षेत्रीय को याद रखेंगे और 5 क्षेत्रीय में किस क्षेत्रीय में कौन कौन सा राज्य आता है ये भी याद रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ था? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1940 में, 1950 में, 1960 में और 1970 में। तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत आपको ऑप्शन सी यानी कि 1960 में हुआ था। 1940 की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1950 की बात करें तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो शिवाजी को राजा की उपाधि आपको ऑप्शन डी औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका मुगल शासक में 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक औरंगजेब का और एक हुमायूं का। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक थे। अकबर की बात करें तो अकबर का जन्म 1542 में 15 अक्टूबर को हुआ था। दीन इलाही स्वत की शुरुआत अकबर ने ही किया था। शाहजहां की बात करें तो आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां और दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण शाहजहां के द्वारा ही किया गया था। भारत का सबसे पुराना निवास जहांगीर की बात करें तो जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे पुराना निवास स्थान किसे माना जाता है? भारत का सबसे पुराना निवास स्थान किसे माना जाता है? तो आपको नेग्रिटो को, द्रविड़ को, मंगोलिया को और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई को नहीं माना जाता है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि नेग्रिटो को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 37, कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुंदा जो जल विद्युत परियोजना है वह भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो कुंदा जल विद्युत परियोजना आपको ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु राज्य में है। कवास आपको गुजरात में और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम जो नागार्जुन सागर परियोजना आपको कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कान्हा किसली अभ्यारण्य आपको मध्य प्रदेश में है। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है वह किस अधिनियम के तहत किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन में जो भी संविधान संशोधन दिया है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसी में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। हम भारत के लोग, आइए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी और 11वां मौलिक कर्तव्य यही है। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी किस दिन को होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होता है वह किस तारीख को होता है? 4 जुलाई को, 9 अगस्त को, 23 सितंबर को और 3 जनवरी को। तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को अपसौर होता है। दोनों के रेखा के मिलाने को एपीहेलाइन रेखा कहा जाता है। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था और 6 अगस्त 1945 को आपको हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो दोनों चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन को होता है? यहाँ पर देखिए वहाँ पर न्यूनतम पूछा था और यहाँ पर अधिकतम पूछ दिया तो मैंने दोनों चीज़ को चर्चा आपके सामने कर दिया। तो न्यूनतम पूछेगा तो 3 जनवरी को और अधिकतम पूछेगा तो आपको 4 जनवरी को। 29 अगस्त की बात करें तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है खेल दिवस। क्वेश्चन नंबर 41, एरिना किस देश की वायुसेना है? एरिना जो है किस देश की वायु सेवा है? अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, भूटान का और श्रीलंका का। तो एरिना किस देश का वायुसेना है यह क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का सीमा भारत से मात्र 106 किलोमीटर लगा है। वही पाकिस्तान की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगा है। आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान, पंजाब और गुजरात सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको राजस्थान के साथ पाकिस्तान के सीमा लगा है। श्रीलंका स्थलीय देश है और भूटान भारत के पूरब में पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आज के पीडीएफ में मात्र 42 क्वेश्चन थे और इसमें 40 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके चला जाता है, लेकिन किसी किसी सेट में आपको 38 क्वेश्चन भी मिलेगा और किसी किसी सेट में आपको 40 क्वेश्चन भी मिलेंगे और किसी किसी सेट में आपको 42 क्वेश्चन भी मिलेंगे। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो यूनिसेफ दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नवंबर को, 11 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 16 सितंबर को। तो पूछा गया कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। और 16 सितंबर की बात करें तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह आज के पीडीएफ में 42 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और काफ़ी किफ़ायती की तरीक़ा से इसका डिस्कशन भी कराया जाता है डेली।
जो भी स्टूडेंट इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट होते हैं तो उनका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि 127 सेट अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। जब 127 गुने 160 कीजिएगा तो आपको खुद ही एनालिसिस हो जाएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन और आंसर का अभी तक चर्चा कर दिया है। और शाम को मेरा ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, आप उसमें ज़रूर जुड़े, क्योंकि आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसमें करंट अफेयर्स भी चलाया जाता है, साइंस भी चलाया जाता है और जीके जीएस भी चलाया जाता है, और एक क्वेश्चन के बाद उस पर डिस्कशन किया जाता है। और डिस्कशन करने से क्या होता है कि जीके जीएस एक ऐसा चीज़ है कि आप जब ग्रुप में पढ़ेंगे और डिस्कशन करके पढ़ेंगे तो आपको कहीं से उसमें दिक्कत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि दोनों में आप पार्टिसिपेट हो, और जल्द ही जैसे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद स्पेशल में लोग बिहार एसएससी पर ही लगेंगे और आप लोग भी लग जाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो भी बात बताया आप सारी बातों को मेरा समझ गए होंगे। जो भी लोग अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डेली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।